Hi everyone, welcome back to AcadBoost NEET YouTube channel. On this channel, we give you 100% authentic strategies, tips and concept videos related to your NEET examination. Definitely subscribe and press the bell notification if you are preparing for your NEET examination. तो चलो यार, आज हम बात करने वाले अबाउट द अल्टीमेट टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी फॉर नीट एग्जामिनेशन. ओके, ये मैंने काफ़ी सारे पेपर्स को स्टडी करके बनाई है एंड आई माई सेल्फ हैव बीन गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस, है ना. तो उनके बेसिस पे मैंने काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है जो आप यूज़ कर सकते हो सो एज टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. अब यहाँ पे यार मैं कुछ अजम्पशंस लूँगा. पहली बात ये मैं मानूंगा कि यार आपने सिलेबस वगैरह एक डिसेंट वे में कवर कर रखा है, एंड अगर नहीं भी कर रखा हो देन यू कैन स्टिल लिसन टू दिस वीडियो सो दैट यू नो व्हाट यू हैव टू डू वंस योर सिलेबस इज कंप्लीट एंड हाउ टू अटेम्प्ट अ टेस्ट. So this strategy, I don't have a name for it, but you can call it multiple round strategy or something like that. So this is a strategy where you try to optimize the number of problems you can do in one go. Okay, इसका क्या मतलब है? So the moment you get the paper, you have to take a glance and try to understand what subject is the easiest and what subject is the hardest in the paper. So in case of most of you, I guess biology would be the easy subject and फिजिक्स वुड बी द टफ सब्जेक्ट फॉर यू. एंड मोस्टली एक हियरार्की रहती है ऐसी. कभी कभी देखो ऐसा एक्सेप्शन आ जाता है कि भाई फिजिक्स बहुत ईजी आ गई, केमिस्ट्री में कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन आ गए. समटाइम्स इट्स हैपन बट मोस्ट ऑफ टाइम इट डज नॉट, राइट. So it depends on you. Some people find physics tough, easy, so they start with physics. Some people find biology easy, so they start with biology. Some people find chemistry easy, they start with chemistry. So whatever you feel like, just start with that and try to do as many questions as you can in one go, and you have to maintain a time limit for each question. इसका क्या मतलब है कि यार आपको ये देखना है कि हर क्वेश्चन जो आपका एकदम से टिक होते ही हो रहा है कि यार ये बायो में फैक्चुअल क्वेश्चन है जो हमें पहले से आता था, वो जैसे ही हो रहा है उसको टिक करके आगे बढ़ते जाओ. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि यार हमने एक टाइम लिमिट लगा दी, लेट्स से 5 to 10 सेकंड्स की. 5 to 10 सेकंड्स में क्वेश्चन अगर हो जाएगा यानी दैट मीन्स वी ऑलरेडी नो इट और इट्स समथिंग विच वी नो एंड इट्स वेरी ईजी. उन क्वेश्चन को आप फटाफट से कर लो. सो बायोलॉजी में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इस तरह से हो जाएंगे. नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आप कुछ हद तक, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी, और मे भी कुछ रटने वाले चैप्टर्स जो होते हैं ना कॉलॉइड्स वगैरह के, उनके फिजिकल के क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हो. सो आप बेसिकली समझ रहे हो हुआ क्या है कि यूजिंग दिस यू हैव सॉल्व बेसिकली यू कैन से दैट आई वुड लाइक टू से कि इवन 25% ऑफ द पेपर सॉल्व करना पॉसिबल है इन मे बी 15 to 20 मिनट्स अगर आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो. क्योंकि बायोलॉजी के अंदर टिक वाले क्वेश्चन करने में कितना ही टाइम लग जाता है, इनऑर्गेनिक के अंदर टिक वाले क्वेश्चन करने में कितना ही टाइम लग जाता है, इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, राइट. तो ये चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए. ये मैंने KVPY वगैरह सब जगह यूज़ की थी और काफ़ी हेल्पफुल थी ये चीज़, है ना. बायो के क्वेश्चन में तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है जैसे KVPY वगैरह में, तो यू कैन यूज इट इवन फॉर नीट और वट एवर एग्जाम प्रिपेयरिंग फॉर. ओके, सो अब सोचो कि लाइफ में कितना कॉन्फिडेंस आ गया. यू हैव ओनली टेकन 15 मिनट्स और 20 मिनट्स आउट ऑफ योर 33 आवर्स एंड उसमें आपने 25% ऑफ द पेपर कर लिया है. कभी कभी मेरा इस ड्यूरेशन में 30% 40% तक पेपर हो जाता था जिसमें याद करने वाली चीज़ें टिक हो गई सारी. ओके, एंड ऐसा नहीं है कि मैंने कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ बोल दी. इट इज़ वेरी पॉसिबल, राइट. बायोलॉजी में अगर सब चीज़ें याद हैं आपको तो आप क्यों नहीं टिक कर सकते उन चीज़ों को. तो अभी तक हम कहाँ नहीं घुसे, हम फिजिक्स में नहीं घुसे, लेकिन अब आपको समझना है कि आपका पूरा इक्वेशन ही चेंज हो गया है. नाउ यू ओनली हैव टू सॉल्व लेट्स से 70% ऑफ द पेपर. आपके पास टाइम अभी ऑलमोस्ट उतना ही बचा है जितना आपको ओरिजिनली मिला था. तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है क्योंकि आपने क्वेश्चंस कई सारे बना लिए एंड पेपर भी कम बचा है. सो नाउ यू शुड गो फॉर सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा डराता है, उसमें जाओ और उसके 4-5-6 ईजी क्वेश्चन लगा लो. मे बी इट इज़ फिजिक्स. ओके, अब फिजिक्स में यार मुझे पता है नीट एस्पिरेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट यार लेट अस एक्सेप्ट वन थिंग कि फिजिक्स में भी ऐसा नहीं होता है कि सारे क्वेश्चंस कोई भी नहीं कर पाता. देयर आर सम वेरी इजी क्वेश्चंस इन फिजिक्स ऑल्सो, है ना. कोई क्वेश्चन जैसे स्टैंडिंग वेव्स वगैरह के हो गए या वेव ऑप्टिक्स के हो गए या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सिंपल सा लेंस लगा दिया, लाइक दीज आर सम वेरी सिंपल क्वेश्चंस, राइट. ओके, या काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, सिंपल चीज़ है. सो दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व अंडर लेट्स से 1 मिनट और 30 सेकंड 40 सेकंड. सो ऐसे क्वेश्चंस को कर लो. ओके, तो अभी तक आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि यू हैव सॉल्व्ड अ गुड पोर्शन ऑफ योर बायोलॉजी, यू हैव सॉल्व्ड अ डिसेंट पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड यू हैव सॉल्व्ड सम क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स. ओके, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि फिजिक्स आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. अगर किसी का बायो डिफिकल्ट लगता है तो बायो के साथ उल्टा भी कर सकते हो. नाउ ये अपन ने कर लिया कि इजी क्वेश्चंस पेपर के सारे कर लिए. नाउ वी हैव टू गो अ बिट कॉन्सेंट्रेट ऑन सब्जेक्ट्स. तो अब आपको जो सबसे इजी सब्जेक्ट लग रहा है ना पेपर के अंदर और आपको जो लग रहा है कि यू कैन डू इट, प्लीज़ गो इनटू दैट सेक्शन एंड डेल्व डीप इनटू इट. उसमें सारे क्वेश्चंस लगा दो एक्सेप्ट फॉर दोस्त जो बहुत ही हार्ड है, ठीक है. हो या सो नाउ बेसिकली योर सिचुएशन इज समथिंग लाइक कि ठीक है मे बी आधा घंटा लग जाएगा और अपन ने बायोलॉजी पूरी बना ली कुछ क्वेश्चंस के अलावा, ठीक है. कुछ क्वेश्चंस के अलावा बायोलॉजी पूरी बना ली, आधा घंटा पौन घंटा और बीत गया और लेट से पेपर का 1 घंटा फिनिश हो गया. सो नाउ यू आर सिटिंग एट 1 आवर ऑफ पेपर एंड यू हैव सॉल्व्ड क्वाइट अ बिट ऑफ केमिस्ट्री, यू हैव सॉल्व्ड सम क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स और बायो आपका पूरा निपट चुका है जितना आपको आता था.
दिस इज अ वेरी गुड थिंग, राइट? नाउ यू हैव गॉट 2 आवर्स एंड आपको केवल केमिस्ट्री और फिजिक्स निपटानी है। अब केमिस्ट्री में जाओ और केमिस्ट्री के अंदर भी जो टॉपिक्स है तुम्हें लगता है कि भाई ये क्वेश्चंस मैं कर लूँगा, ठीक है 1 मिनट या 1.5 मिनट्स लग रहे हैं बट मैं ठीक है कर रहा हूँ क्वेश्चंस, बिकॉज ये क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस ऐसे हैं यार जो करने जैसे हैं जो मुझे आते हैं। तो ठीक है आपने चलो 45 मिनट और लगा लिया, आपको केमिस्ट्री भी जितना आपको आता था वो हो गया। सो नाउ यू आर सिटिंग एट ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट्स, योर बायोलॉजी इज कंप्लीट, योर केमिस्ट्री में जितना आपको आता था वो हो गया, आपके पास केवल फिजिक्स बची है और ज़िंदगी में 1 घंटा 15 मिनट बचा है और फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा क्योंकि आपने बायोलॉजी लगा ली, आपने केमिस्ट्री लगा ली है, फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन हो गए, तो यार अब लगा दो 1 घंटा पौन घंटा लगा दो फिजिक्स में, एंड नाउ आपकी स्पीड इतनी इंक्रीज हो गई कि इवन फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे जल्दी होंगे, बिकॉज आपने इतना सारा कुछ कर लिया है, ठीक है। तो आपके फिजिक्स में भी आपको जितना जितना आता था वो आप मे बी नेक्स्ट 45 मिनट्स में कर सकते हो। सो नाउ लुक एट द पेपर। आई नो दिस इज साउंडिंग अ बिट आइडियलिस्टिक, लग रहा हो कि अरे भाई ऐसा थोड़ी हो जाता है, बट ट्रस्ट मी आपका नीट एग्जाम अभी दूर है, अभी आप प्रिपरेशन करोगे, यू कैन रीच एट अ स्टेज वेयर ऑल दिस इज नॉट जस्ट अ हाइपोथेसिस, इट वुड लुक वेरी रियल टू यू कि भाई ओ सच में ऐसा हो रहा है। सो ट्रस्ट मी विद दिस कि यू विल डू दिस थिंग, जस्ट कीप ऑन बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड अपना सिलेबस करते रहो, सिलेबस हो जाएगा, फिर बायो और केमिस्ट्री वगैरह तो काफ़ी ईजी हो जाता है, और फिजिक्स इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यू विल बी एबल टू डू इट, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? सो नाउ वी आर एट अ स्टेज, वी हैव गॉट 30 मिनट्स इन द पेपर, वी हैव डन ऑल क्वेश्चंस विच वी कुड डू, और अभी भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है जिसमें हम उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं यार जो हमें थोड़ा ट्रबल कर रहे हैं, जो थोड़े कंट्रोवर्शियल लग रहे हैं, जिनका याद नहीं आ रहा है। अब आप उन पे जाओ, बायोलॉजी में जाओ, केमिस्ट्री में जाओ, फिजिक्स में जाओ, रैंडम पे जाओ, जो क्वेश्चन जितने लग पा रहे हैं लगाओ, जितने लग पा रहे लगाते जाओ, एंड अब आप देखना कि आधे घंटे में आपकी स्पीड इतनी सुपर फास्ट हो जाएगी ना कि आप अब बहुत तेज़ी से क्वेश्चन लगाने लग जाओगे, आधे आधे घंटे में फिजिक्स के क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, होगा ऐसा। अब यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें आती ना, इंटेलिजेंट गैस जिसको कहते हैं, ऑप्शंस वगैरह से करना, सारी चीज़ें लगा डालो, एंड नाउ यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड पेपर। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे पता है सुनने में बहुत लगती है कि अरे ओ वाओ दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा थोड़ी होता है, बट इट रियली वर्क्स। एंड मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ मैं क्लास 9-10 से कर रहा हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी एग्जाम्स क्लियर किए ना, NTSC ले लो, KVPY ले लो, JEE ले लो, सब चीज़ों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और इट्स वेरी सरप्राइजिंग हाउ अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। कई लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी में घुस जाएंगे तो 1 घंटा बायोलॉजी को दे ही देते कि भाई जाओ। दिस इज़ वेरी बैड थिंग टू बैड अप्रोच, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर होने का एक तो रिस्क आ जाता है। सेकंड चीज़ ये भी कि यार कई बार ये होता है कि आप बायोलॉजी के पीछे 1 घंटा दे दो, पता चलता है फिजिक्स ईजी थी और कॉन्फिडेंस गिरने लग जाता है। सो दिस इज वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यू पिकअप ओनली ईजी क्वेश्चंस ऑफ ईच टॉपिक, और इससे क्या है कि आपको स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में ही पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट यार हार्ड आ गया है इस बार। जैसे कभी कभी यार ऐसा हो जाता है केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ही हार्ड आ गई, तो आप फिर केमिस्ट्री को लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपने ईजी क्वेश्चन पिक करने की कोशिश की ना कि यार जो जैसे ही डिफिकल्ट लगा छोड़ दिया, तो ईजी क्वेश्चन तो कर लिया, और पता भी चल जाएगा कि लेवल कैसा है पेपर के अंदर स्टार्टिंग 15-20 मिनट्स ओनली। सो प्लीज़ ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इतना बड़ा पेपर सॉल्व करना है, नीट का पेपर बहुत लेंदी आता है। NEET is not an exam where you are asked very hard questions, not like JEE Advanced, but it's a paper where your skills, your accuracy and your problem solving speed is basically measured. वहाँ पे ये चीज़ मेजर की जाती ज़्यादा। तो इतना बड़ा पेपर आप इसके अलावा कोई और चीज़ लगाओगे कि भाई मैं तो सब्जेक्ट वाइज चल लेता हूँ, कि मैं तो रैंडम पिकिंग करूँगा, कि मैं तो ऑर्डर में चलूँगा, नहीं होने वाला है। ओके, आई नो दिस फेसेज अ लॉट मोर इशूज़ व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आपको थोड़ा बहुत उसका ट्राई करना चाहिए कि यार मे बी आई थिंक दिस इज स्टिल एप्लीकेबल टू ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। आई डोंट थिंक ऐसा है कि ऑनलाइन में आप नहीं लगा सकते इस चीज़ को। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी आई वांटेड टू शेयर। क्या बोला मैंने, राउंड्स के अंदर डिवाइड करो। सबसे पहले 15-20 मिनट के अंदर जाओ और हर सब्जेक्ट के अंदर जो भी इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं कि यार विद इन लेट से 20 सेकंड्स 10 सेकंड्स के अंदर हो रहे हैं, जिसमें आपके बायो के काफ़ी क्वेश्चन हो गए, इनॉग्री के काफ़ी क्वेश्चन हो गए, वो आप कर डालो। और आपको एक इस एक्सरसाइज से एक पेपर के लेवल की अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी। आपको ये भी पता चलेगा कि यार कौन सा मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर आप सब्जेक्ट वाइज जो सबसे इजी लग रहा हो, जिसमें तुम्हें लगता है कि यार नेक्स्ट लेट से आधे घंटे से 45 मिनट्स में मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मुझे आते हैं लगा सकता हूँ, उसमें चले जाओ, उनको लगा डालो। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाओ, फिर लास्ट सब्जेक्ट में जाओ। इतना करोगे, फिर एक और राउंड ले लो, उसके अंदर जो बच्चे क्वेश्चन वो भी लगा लो। इस तरह के आपको छोटे छोटे राउंड्स करते जाने हैं और क्वेश्चंस बेसिकली कवर करते जाने हैं। नाउ यू विल बी लेफ्ट विथ, और टारगेट रखना है कि लास्ट में बस एक आधा घंटे का स्लॉट बच जाए, इन विच वी हैव गॉट ओनली अ फ्यू हार्ड क्वेश्चंस लेफ्ट। और तब तक आपका स्पीड भी बहुत हाई होगा, ए, एंड योर कॉन्फिडेंस विल ऑल्सो बी हाई, एंड सी कि आपने क्वेश्चन बार बार देख लिया होगा, तो मे बी देयर आर थिंग्स विच यू विल रिकॉल नाउ विच यू डिड नॉट अर्लियर, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन इन द लास्ट 30 मिनट्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। यार ये चैनल हमें ग्रो करना है, आप ही की मदद से ग्रो होगा। आप अपने नीट फ्रेंड्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए, उनको दिखाइए ये वीडियोस, है ना। हम चाहते हैं कि यार अकेडबूस्ट नीट वर्टिकल में भी JEE जितना ही अच्छा कर पाए। ओके, सब्सक्राइब करना यार, और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।